quadratic inequality ax square plus bx plus c, a quadratic expression which is less than 0 or greater than 0, means we have to study sign of quadratic expression. केस वाइज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस 1 में इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स इसके होंगे, अल्फा और बीटा. लेट अल्फा एंड बीटा बी द two roots of ax square plus bx plus c. Then ax square plus bx plus c greater than 0 implies a into x minus alpha into x minus beta greater than. अल्फा बीटा दो रूट्स है तो दो फैक्टर होंगे, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, a into x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा. अब इसके साइन कन्वेंशन की बात करते हैं. अल्फा और बीटा में कोई एक लेस होगा और कोई ग्रेटर होगा, तो मानते हैं अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा इज लेस देन बीटा. अब बीटा से ग्रेटर पे ये पॉजिटिव, x माइनस बीटा, बीटा से ग्रेटर देंगे तो पॉजिटिव होगा. x माइनस अल्फा जो है अल्फा से ग्रेटर पे पॉजिटिव होगा, लेकिन बीटा से कम पे ये नेगेटिव होगा. तो नहीं, अल्फा से कम पे नेगेटिव होगा, अल्फा से ज्यादा पे पॉजिटिव होगा. ये बीटा से कम पे नेगेटिव होगा और बीटा ज्यादा पॉजिटिव होगा. केस 11 बीटा से ग्रेटर था, बीटा से ग्रेटर लेने पे ये पॉजिटिव, और चूंकि अल्फा लेस देन बीटा हम मतलब बीटा से ग्रेटर पे ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, तो दो फैक्टर हो गया आपका पॉजिटिव और पॉजिटिव. अब बचा ए के बारे में थिंक करना है. तो ए अगर नेगेटिव होगा तो ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा. ए अगर नेगेटिव तो ओवरऑल नेगेटिव, ए अगर पॉजिटिव तो ओवरऑल पॉजिटिव. मीन्स जो ए का साइन है, जो ए का साइन है वही बीटा के बाद इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन रहेगा. मीन्स यहां हम लिख सकते हैं सेम एज ए. अब इसके बीच में सोचने की जरूरत है. अल्फा और बीटा के बीच में, बीटा से कम पे x माइनस बीटा, अभी डिस्कस किए नेगेटिव होगा. x माइनस अल्फा, अल्फा से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा पॉजिटिव, ये नेगेटिव. अब a के बारे में सोचना है. a अगर पॉजिटिव, ओवरऑल देखो नेगेटिव, a नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव. तो a के अपोजिट साइन है, a पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव, मीन्स अपोजिट टू ए. फिर अल्फा से नीचे की बात करते हैं. अल्फा से नीचे पे दोनों टर्म नेगेटिव, दोनों टर्म नेगेटिव. अगर ये ए पॉजिटिव है तब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव फिर नेगेटिव नेगेटिव. तो ए किस अकॉर्डिंग प्लस प्लस माइनस माइनस, सेम एज 8, सेम एज 8. इफ
केस 1 की बात थी जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 था, दो रूट्स मिल रहे थे। अगर रूट्स ही ना मिले तो क्या होगा? केस 2 इफ d लेस देन 0, d लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं मिल रहा, मतलब d लेस देन 0 है तो क्या होगा? तो जरा इसको हम ब्रेक करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को ये कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए कॉमन, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम 2 इंटू बी बाई 2a और एक बार बी स्क्वायर और 4a स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस सी बाई ए। ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये ऊपर का टर्म है d, मीन्स a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a स्क्वायर। आप इस केस में देखें तो d नेगेटिव अगर है तो माइनस d बाई 4a स्क्वायर पॉजिटिव है, और किसी का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म। जब तक कि x माइनस b बाई 2a ना हो तो हम d नेगेटिव की बात करते हैं, उस समय कोई रूट्स x इक्वल टू माइनस b बाई 2a हम पुट करेंगे नहीं, तो ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म जो है dy 4a नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या होगा? पॉजिटिव, ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव। तो फॉर d लेस देन 0 x प्लस b बाई 2a माइनस d बाई 4a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो उस केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का साइन a पे डिपेंड करेगा, इसका साइन a पे डिपेंड करेगा। ये नीचे नहीं दिखेगा इसलिए इसको हम ऊपर लिखते हैं। इधर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a depends on a if d less than 0, since for d less than 0 x plus b by 2a whole square minus d by 4a square is greater than 0, means same as a for all values of x, same as a for all values of x। इसको अब एक पॉइंट्स रहा d इक्वल टू 0 के लिए, केस 3। तो केस 3 की बात करते हैं, केस 3 की बात करते हैं। केस 3 if d equals to 0, d equal to 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, उस केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, मीन्स फिर से वही बात है कि ये तो पॉजिटिव है तो a पे डिपेंड करेगा। वैसे भी आप सोच सकते हैं अल्फा और बीटा इक्वल हो जाए तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर, और एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव
then sin of the ax square plus bx plus c depends on a. Hence we can say at say for d equal to 0, sin of ax square plus bx plus c depends on a. depends on a means आप समराइज कर सकते हैं, if d greater than 0, sin of ax square plus bx plus c is depends as follows. Same as a opposite to a, same as a. If d less than equal to 0, sin of ax square plus bx plus c is always same as a. always same as a. a पॉजिटिव होगा तो पूरा का साइन पॉजिटिव होगा, a नेगेटिव होगा तो पूरा का साइन नेगेटिव होगा। इसको पूरे को एक एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6 इसके दो फैक्टर x प्लस 3 एंड x प्लस 2। यहाँ पे दो रूट्स -3 और -2 है। a का साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, अपोजिट टू a, और इधर सेम एज a तो पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मीन्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 फॉर x belongs to minus infinity to -3 union minus open bracket -2 to infinity, x square plus 5x plus 6 less than 0 for x belongs to -3 to -2 and 0 पता ही रूट्स पे होता है, तो -3 और -2 पे होगा। अगर किसी ने इसको चेंज करके दिया -x स्क्वायर प्लस x -6 अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। d 1 स्क्वायर माइनस -1 इंटू -6 1 -6 लेस देन 0 -1 इंटू -6 प्लस 6 -6 -5 इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 आने पे d हो गया लेस देन 0 implies same as a नेगेटिव है, तो -x स्क्वायर प्लस x -6 is less than 0 for all values of x और x belongs to R, अगर है -x स्क्वायर प्लस x -6 greater than 0 for no value real value of x, real value of x। जो बात कर रहे हैं हम लोग रियल नंबर्स के लिए कर रहे हैं। अगर है क्वेश्चन
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस एक्सप्रेशन का साइन कुछ आ गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 1, 4 into 1 is less than 0, 1 minus 4 less than 0, और नेगेटिव है तो फिर सेम एज ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 greater than 0 for all values of x. There is no values of x for which the expression is less than 0. No real values of x. लोग जो बात कर रहे हैं और all real values of x जो कहें ना कहें अंडरस्टूड है। तो आप इस तरह का एक्सप्रेशन सोच सकते हैं। अगर मान लो कि यही एक्सप्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 6, इसका देखते हैं डी क्या है। डी इज -1 होल स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू 6, 1 प्लस 24, 25, तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दो रूट्स होगा, फैक्टर भी देख रहे हैं कि फैक्टर होगा, तो फैक्टर कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस एक्स कॉमन x प्लस 3, 2 कॉमन x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 x प्लस 3 माइनस कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2 x प्लस 3। यहाँ पे दो फैक्टर है, -3 and 2, -3 and 2 नेगेटिव है तो साइन इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0। यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू -3 से 2, इसके बीच में पॉजिटिव होगा, -3 to 2, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 लेस देन 0 और x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन